राफ्ट में फुल 10 रिंग्स वाली फाइट, स्पाइडरमैन अपने जबरदस्त एक्शन के साथ ज़ॉम्बीज को खत्म करता हुआ और ब्लेड अपने पूरे पीक पर घोस्ट से भिड़ता हुआ। मार्वल ज़ॉम्बीज का ऑफिशियल ट्रेलर हमारे सामने आ चुका है और हमें यहाँ ऐसा एक्शन देखने को मिल रहा है जो शायद हमें मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में भी कभी ना दिखा हो। अभी हाल फिलहाल ही सुपर हीरो फैंस पूछ रहे थे कि भाई 24 सितंबर को मार्वल ज़ॉम्बीज आने वाला है तो उसका ट्रेलर कहाँ है, और इस हफ्ते मार्वल इस ट्रेलर को हमारे सामने ले ही आया और ये बहुत ही जबरदस्त ट्रेलर है। मार्वल की पहली टीवी एनिमेटेड सीरीज। ये कहानी कंटिन्यूएशन में है व्हाट इफ के सीजन 1 के एपिसोड 5 व्हाट इफ ज़ॉम्बीज के। वो एपिसोड मैच्योर ऑडियंस के लिए रेटेड था भी नहीं, पर उसमें बहुत मजा आया। तो अब सोचो कि इस रेटिंग के साथ मार्वल क्या बवाल मचाएगा, और इसका ट्रेलर हमें इस बवाल की झलक दिखा रहा है। मार्वल ज़ॉम्बीज की कहानी शुरू हुई थी जब जेनेट वैन डाइन क्वांटम रियल में क्वांटम वायरस से इन्फेक्ट होकर आई और उसके सामने जब हैंक पिम गया तब वो भी इन्फेक्ट हो गया। ये पूरा इवेंट हो रहा था इन्फिनिटी वॉर से ठीक पहले, जहाँ जब एवेंजर्स हालात को समझने आए तो वो भी इन्फेक्ट हो गए। जिसके बाद शुरू हुआ ज़ॉम्बी अपोकलिप्स, जहां कुछ सर्वाइवर सामने आए, उनका सामना हुआ विजन से, जिसके बाद सामने आई वांडा जिसको रोकने के लिए ब्रूस बैनर बना हल्क और उसने खुद को सैक्रिफाइस किया। अब वहां हमें कुछ चीजें दिखी। माइंड स्टोन विजन ने दे रखा है स्पाइडरमैन को, जहां वो स्टोन की एनर्जी को ब्रॉडकास्ट करने के लिए बाकी सर्वाइवर्स के साथ जा रहा है वकांडा, जहां 5 इन्फिनिटी स्टोन हाथ में सजाए ज़ॉम्बी थैनोस उसका इंतजार कर रहा है। अब मार्वल ज़ॉम्बीज इसी स्टोरी को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ेगा, जहां एक नया एडिशन हमें दिख रहा है जो कि है ब्लेड, वो भी खॉन्शू के अवतार मून नाइट फॉर्म में। यहाँ ब्लेड माहिरशाला अली की तरह दिख तो रहा है, पर माहिरशाला अली ब्लेड को आवाज नहीं दे रहे, यहाँ ब्लेड को आवाज दे रहे हैं टॉड विलियम्स। पर आइए शुरू से बात करते हैं। तो ट्रेलर शुरू होता है एक ज़ॉम्बी के सामने आने से, जिसके सर पर तीर लगते ही हमें बताया जा रहा है कि सीरीज की रेटिंग क्या है। जहाँ हमें एक पैर दिखता है उसके आगे। अब ऐसा लग रहा है कि ये तीर मारा है हॉकाई ने। हमें हॉकाई आगे दिख भी रहा है ज़ॉम्बी बना हुआ। आगे हम कुछ सोल्जर्स को जमीन के नीचे से निकलते हुए देख रहे हैं, जहाँ से हमें पता चल रहा है कि जो मर चुके हैं वो भी ज़ॉम्बी बनकर जाग उठेंगे इस दुनिया में। आगे हमें केटी दिखती है जिससे हम मिले थे शैंक-ची एंड द लेजेंड्स ऑफ द 10 रिंग्स मूवी में। वहीं उसके आगे आप शैंक-ची को भी देख सकते हैं। हमें पता है कि इस सीरीज के इवेंट इन्फिनिटी वॉर के बाद हो रहे हैं, तो उस दौरान शैंक-ची और केटी अपनी गाड़ी पार्क करने वाली जॉब में ही होंगे। ये जगह सैन फ्रांसिस्को है जहाँ ज़ॉम्बी अटैक हो रहा है। हमें आगे भी यहाँ चॉपर दिख रहा है आसमान में, जो कि ग्राउंड पर ज़ॉम्बीज पर अटैक कर रहे हैं। आगे हमें दिख रही है ज़ॉम्बी ओकोए एक पूरी ज़ॉम्बी आर्मी के साथ। व्हाट इफ ज़ॉम्बीज वाले एपिसोड के एंड में वकांडा ज़ॉम्बीज की चपेट में आ चुका था। आगे हमें दिख रहा है ये नज़ारा जहाँ कोई किसी का दिल निकाल रहा है। अब ये जो दिल निकाल रहा है, मैं पता नहीं क्यों डिकोड नहीं कर पा रहा कि ये कौन है, पर कुछ फैंस का कहना है कि ये शायद ब्लैक नाइट है, पर अभी कुछ नहीं पता। आगे हमें ज़ॉम्बी ओकोए दिख रही है ज़ॉम्बी हॉकाई, ज़ॉम्बी घोस्ट और ज़ॉम्बी अबॉमिनेशन के साथ। ये टीम अप इंटरेस्टिंग है। हालांकि अगले शॉट में इनके आगे ज़ॉम्बी कैप्टन अमेरिका दिख रहा है। इस सीरीज के इवेंट्स के लिए कहा जा रहा है कि ये व्हाट इफ ज़ॉम्बीज वाले आउटब्रेक के 5 साल बाद होंगे, तो हमें और भी ज़ॉम्बी एवेंजर्स यहाँ दिख सकते हैं। अगले शॉट में एक बहुत बड़ी आर्मी के साथ ज़ॉम्बी अबॉमिनेशन चार्ज कर रहा है, जहाँ हमें हॉकाई भी दिख रहा है और ये पूरी ज़ॉम्बी टीम खुद को प्रिपेयर कर रही है। आगे हम मिलते हैं येलेना से। यहाँ येलेना को फ्लोरेंस प्यू ही आवाज दे रही है, जिसके बाद हमें दिख रहे हैं ज़ॉम्बीज चार्ज करते हुए इस कैरेक्टर की तरफ। अब ये कौन है अभी तो समझ नहीं आ रहा, पर ऐसा हो सकता है कि ये किसी एटर्नल में से एक हो। आगे हमें शैंक-ची दिख रहा है जो कि अगले शॉट में किसी के साथ अपने 10 रिंग शेयर करते हुए आगे बढ़ रहा है। अब हमें पता है कि ये इवेंट ज़ॉम्बी अपोकलिप्स शुरू होने के 5 साल बाद हो रहे हैं, इसीलिए यहाँ आउटफिट थोड़ा डिफरेंट है। और इसी बीच शैंक-ची को टाइम मिल गया अपने पिता से 10 रिंग्स लेने का। प्लस क्या वो केटी के साथ अपने रिंग शेयर कर रहा है? अब ये कैसे हुआ ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। ये लोग जहाँ चार्ज कर रहे हैं वो जगह है राफ्ट। ये वही जगह है जहाँ कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में कैप्टन अमेरिका के साथियों को रखा गया था। ट्रेलर में हमें राफ्ट में लड़ाई करने के बहुत सारे शॉट दिख रहे हैं। अब राफ्ट की कुछ तो इम्पोर्टेंस होगी यहाँ। मे बी सभी किसी को ढूंढते हुए राफ्ट आ रहे हैं, या फिर कोई टेक है यहाँ पर, या फिर ज़ॉम्बीज पानी में नहीं जा सकते, पर कोई है जो पानी में ही जीता है, और वो है नमोर जो ज़ॉम्बी बन चुका है। और ये नज़ारा बहुत खतरनाक है। यहाँ हमें और भी कई सारे कैरेक्टर्स दिख रहे हैं। नमोर के सामने रेड गार्डियन, येलेना, कमाला और ब्लेड है, पर नमोर को टक्कर देना आसान नहीं होगा, खासकर ज़ॉम्बी फॉर्म में तो बिल्कुल नहीं। जहाँ ज़ॉम्बी नमोर इस लड़की की क्या हालत करेगा
ये देखना खतरनाक है। और यहाँ पीछे रेड गार्डियन की बुरी हालत देखकर लग नहीं रहा कि वो ज़ॉम्बी बनने से बच पाएगा। हमें आगे केट बिशप दिख रही है, जिसके बाद हम मिलते हैं जिमी वू से, जो कि केटी और शैंग-ची के बीच खड़ा है। आगे हमें वही शॉट दिखता है थैनोस का, जो हमें व्हाट इफ ज़ॉम्बीज के एंड में दिखा था। मैं जानना चाहता हूँ कि ज़ॉम्बी थैनोस का गाउंटलेट कंप्लीट होगा कि नहीं। हालांकि अगला शॉट ज्यादा इंटरेस्टिंग है और कहीं ना कहीं उसी एपिसोड के कंटिन्यूएशन में लग रहा है, जहाँ स्कॉट लैंग का सर है डॉक्टर स्ट्रेंज के क्लोक ऑफ लेविटेशन के साथ, बीच में ब्लैक पैंथर है बिना एक टांग के, और साइड में स्पाइडरमैन है। अब यही लोग विजन से माइंड स्टोन लेकर जा रहे थे वकांडा की तरफ, तो शायद यही हमें पता चले कि क्या फ्यूचर होगा इनका। पर जो भी होगा जबरदस्त होगा, क्योंकि अगले शॉट में हमें दिख रहा है स्पाइडरमैन अपने वेब से वो करते हुए जो फैंस ने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि उन्हें कभी स्क्रीन पर ऐसा कुछ दिखेगा। ये नज़ारा जबरदस्त है। इसके बाद हमें कोई बीम दिख रही है ऊपर से गिरती हुई। ये बाइफ्रॉस्ट तो नहीं है, पर मैं कंफ्यूज हूँ कि अगले शॉट में ये जो दिख रहा है क्या ये थॉर है। इस कैरेक्टर के बाल छोटे लग रहे हैं, पर ये बिजली थॉर की ही है। हालांकि कंफ्यूजन वाली बात है अगले शॉट में, जहाँ एक पूरी आर्मी है, पर ये लोग जिसके सामने खड़े हैं उसके बाल लंबे हैं और वो थंडर से घिरा हुआ है। हालांकि यहाँ ज़ॉम्बी आर्मी को लीड कर रही है वांडा, जो कि विलन है इस सीरीज की। एलिजाबेथ ओल्सन ही वांडा को आवाज दे रही हैं, जिससे समझ आ रहा है कि सारे ज़ॉम्बीज में सिर्फ स्कारलेट विच ही बात कर पाएगी सबसे। प्लस ऐसा भी लग रहा है कि उसके हाथ माइंड स्टोन लग जाएगा। अगले शॉट में एक और बीम दिख रही है, पर जो सबसे जबरदस्त शॉट है वो है ब्लेड के सोर्ड में खॉन्शु की रिफ्लेक्शन दिखने का। अब ब्लेड खॉन्शु का अवतार कैसे बना, ये सोचने वाली बात है। हमें पता है कि खॉन्शु का अवतार होने के लिए उसके टूम तक पहुंचना होगा, और शायद ब्लेड वहां पहुंच गया होगा मार्क स्पेक्टर से पहले। अगला शॉट इंटरेस्टिंग है, जहां हमें इस पूरे अपोकलिप्स के सबसे पहले इन्फेक्टेड बीइंग्स दिखते हैं, ओरिजिनल वॉस्प जेनेट वैन डाइन और हैंक पिम का एंटमैन। हालांकि ये एंटमैन कितना भी छोटा हो जाए, ब्लेड इसे छोड़ेगा नहीं। पर असली जबरदस्त मोमेंट आता है इसके बाद। ज़ॉम्बी घोस्ट अपने सोर्ड के साथ लड़ रही है ब्लेड से। अब ये पूरा शॉट इतना एपिक है कि मुझे हैरानी है कि मार्वल ने ऐसा कुछ हमें थंडरबोल्ट्स में क्यों नहीं दिखाया। पर मैं उम्मीद करूंगा कि हमें ऐसा कुछ आगे ब्लेड मूवी में जरूर दिखे, अगर वो कभी बनेगी तो। ये एक्शन सीन ऑसम है, पर मुझे लगता है कि यहाँ घोस्ट की डेथ को नहीं दिखाना चाहिए था। ये डायरेक्ट सीरीज में देखना बढ़िया लगता। अब बात करते हैं इस शॉट की। यहाँ हमें कमाला, रेड गार्डियन और येलेना दिख रही है। अब कुछ समय पहले एक इंटरेस्टिंग बात निकल कर आई थी सीरीज के लिए, जहाँ कहा जा रहा था कि कमाला इस स्टोरी की फ्रोडो है। अब ये एक लॉर्ड ऑफ द रिंग्स रेफरेंस है, जिसका मतलब ये है कि कमाला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन पर है, और अगर ये मिशन सक्सेसफुल रहा तो शायद इस सीरीज के विलन वांडा को रोका जा सकता है, जिसके साथ साथ ज़ॉम्बी अपोकलिप्स भी शायद खत्म हो सकता है। यहाँ और भी कैरेक्टर्स हमें दिखेंगे, जिनमें रीरी विलियम्स, यूएस एजेंट और वैल्करी भी शामिल है। और मैं इस सीरीज के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। पहले ये सीरीज हमें एक एनिमेटेड फिल्म की तरह दिखने वाली थी, पर जहाँ तक मैं जानता हूँ मार्वल स्पाइडरमैन को किसी एनिमेटेड फॉर्मेट या लाइव एक्शन टीवी सीरीज फॉर्मेट में भी 20 मिनट से ज्यादा नहीं दिखा सकता। तो शायद इसीलिए इस सीरीज को 4 एपिसोड मिनी मूवी इवेंट बनाया गया है, जिसके सारे एपिसोड्स एक साथ सामने आएंगे 24 सितंबर को, और मोस्ट प्रोबेबली हमारे यहाँ ये 25 सितंबर को आए। अब मैं वेट नहीं कर सकता कूल ब्लेड एक्शन, R-rated स्पाइडरमैन और ज़ॉम्बी स्कारलेट विच के लिए। पर आप मुझे बताओ कि आपका क्या कहना है इस सीरीज के बारे में। क्या ज़ॉम्बी थैनोस का गाउंटलेट कंप्लीट हो पाएगा? राफ्ट पर ऐसा क्या है जो सभी वहां पर लड़ रहे हैं, और सारे ज़ॉम्बीज में सिर्फ वांडा ही क्यों बोल सकती है? आइए कमेंट्स में इसके बारे में बात करें। ब्रेकडाउन अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ एक स्टेप आगे आकर अपने फेवरेट चैनल को सपोर्ट करें मेंबरशिप लेकर। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।